वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। तो आपको पता होगा कि फरवरी मंथ कल आने वाला है और बेसिकली अगर आपने टाइटल देखा होगा उसमें लिखा होगा कि 30 दिन के बाद सारे एग्जाम्स क्लियर होना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पे एक चैलेंज चल रहा था टोटल 365 डेज़ का। तो उसमें टोटल 120 डेज़ के अंदर मतलब स्टार्टिंग के 4 महीने में हमने पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस करा था। इससे पहले वाला जो मंथ था जनवरी मंथ, वो 5th मंथ था, मतलब 5वां महीना था। उसमें हमने अच्छा खासा, मतलब ये है सारे टारगेट एक एक दिन के, अच्छा खासा सारी की सारी चीज़ों का रिवीजन कर लिया था, औकात से ज़्यादा रिवीजन कर लिया था। अब फरवरी मंथ में अब हम लोग लगाएंगे मॉक्स। ठीक है, ये जो मंथ है मॉक्स का मंथ है, प्लस ये जो मंथ है ये आपके लॉयल्टी का मंथ है कि आप कितने लॉयल अपने गोल्स को लेके, कितने लॉयल अपनी एसएससी को लेके, कितने लॉयल अपने एग्जाम्स को लेके। तो भैया हम कैसे प्रूव करेंगे कि भैया हम लॉयल? तो लॉयल ये है कि देखो, फरवरी में टारगेट्स काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। अब देखो, जो डे 1 से फॉलो कर रहा है उसके लिए जो डे होगा वो तो मतलब आगे फॉलो करके बता ही देगा। ये शायद 151 डे होगा ना, तो वो अपने हिसाब से बता देगा। बट कोई भी व्यक्ति जिसका एसएससी का सिलेबस 80 to 90%, 70, मतलब 65% से ज़्यादा हो चुका है, वो इस चीज़ को डे 1 से मतलब फरवरी 1 से भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, करना क्या है, लॉयल कैसे प्रूव करोगे? तो सीधी बात यह है कि जो भी आपको टारगेट्स मिलेंगे वो आपको सीधा मुझे भेजने हैं। 8957457764, या तो मुझे पर्सनल भेजिए या फिर आपको टेलीग्राम पे ग्रुप्स मिल जाएंगे, उस ग्रुप पे भेजा करिए जहाँ पे लोग डेली अपडेट करते हैं। जो नए लोग हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पुरानी वीडियोस देखिए, 365 डेज चैलेंज क्या था, एक 120 डेज में पूरा सिलेबस कैसे करें, एक एक दिन के टारगेट, पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस जितना भी कुछ है इस पीडीएफ में बाय द वे है। कि पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस, ये पीडीएफ काम लेगी, वो भी मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा लिंक, तो ले लीजिएगा। ओके, तो ये पूरा सिलेबस, ये तो नवंबर के टारगेट चल रहे हैं। तो मतलब पूरा का पूरा सिलेबस एसएससी का जितना भी डेप्थ में हो सकता है, इंग्लिश में क्या है, मैथ में क्या है, जीके में क्या है, जैसे रीजनिंग का, इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस, ये रीजनिंग का इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जो नए नए टॉपिक्स आए हैं ना, एडीपीटी वाले, वो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओके, और जब भी स्टार्ट करो मैथ के पूरे सिलेबस, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी का सिलेबस है। ओके, ये किसका सिलेबस है, ज्योग्राफी का है। तो सारे के सारे सिलेबस तो आपको मिल ही जाते हैं। बाय द वे अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ फरवरी के बारे में। और हाँ, टारगेट्स आपको डेली अपडेट होकर मिल जाते हैं। एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, फ्री में वहाँ पे मिल जाते हैं। एक पेड ग्रुप है, और पेड ग्रुप है अपना व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप के पेड ग्रुप का मतलब वही है कि 99 अगर आप पे कर देंगे तो आप पेड ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उसमें बट डेली टारगेट आते हैं। एक बार टारगेट से पीछे हट गए तो मतलब हट गए, फिर आपको लगेगा वेस्ट ऑफ ग्रुप है, मतलब वो ग्रुप का कुछ मतलब नहीं है। इसी वजह से या तो एक भी दिन छोड़ो मत, या तो धीरे धीरे जो आप छूट चुका है उसको जल्दी से कवर अप कर लो। ये चीज़ें होती हैं। तो टारगेट्स तो डेली आते रहेंगे, उस ग्रुप में कुछ नहीं होता बट टारगेट्स आते हैं। तो भैया उस ग्रुप को हम क्यों ज्वाइन करें? जब फ्री में टारगेट्स हमारे टेलीग्राम पे आ रहे हैं तो उस ग्रुप को हम ज्वाइन क्यों करें? तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने का पर्पज़ ये है, मोटिव ये है कि जो भी उस ग्रुप में ज्वाइन होता है, जो भी उस ग्रुप में ज्वाइन होता है वो सीधा मुझे डायरेक्ट पर्सनली कभी भी मैसेज कर सकता है। मतलब जो लॉयल लोग हैं, लॉयल इन द सेंस जो पढ़ाई डेली कर रहे हैं, जो अपने गोल्स को लेकर लॉयल हैं और जो डेली मुझे अपडेट देते हैं कि भैया मैंने इतना पढ़ा, तो वो तो कभी भी मुझे मतलब मैसेज कर लेते हैं अगर उनको कोई डाउट वगैरह होता है, किसी भी स्ट्रेटजी या कोई भी चीज़ जाननी होती है, कोई दिक्कत आ रही होती है। बट जो भी लोग उस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मतलब रिप्लाई तो मैं काफ़ी लोग का कर ही देता हूँ, जितने भी मैसेज आते हैं मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई कर दूँ। बट अगर ना कर पाऊँ तो अगर आप उस पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं तो मैं पहली बात तो आपसे बात करूंगा अगर आपको कोई दिक्कत होगी, और बाद में अगर कभी मैं फ्री होगा तो आप मुझे सीधा कॉल भी कर सकते हैं। ओके, और हाँ, पेड ग्रुप का बस यही फायदा है कि आप सीधा डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट अगर होना चाहें तो हो सकते हो। ठीक है, पेड ग्रुप पे भी 150 लोग हैं, उनमें से 10 से 15 लोग हैं जो डेली अपडेट देते हैं, सारे नहीं देते हैं, आपको पता ही है कि पैसे स्टार्टिंग में लोग दे देते हैं, बट वही बात है उस पैसे का, उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फरवरी 1 संडे का क्या टारगेट है, आपको 2 पूरे मॉक्स देने हैं। पीवाई की उसकी मैराथन होती है 400 प्लस क्वेश्चन की, जो कि संदीप सर ने करा रखी है। इसको यूट्यूब पे सर्च करिएगा, देख लीजिएगा, 400 या 500 क्वेश्चन कुछ हैं पीवाई की इंग्लिश के, वो देख लीजिएगा। ठीक है, संडे को तो ऐसी लोकल लोकल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने जो एवरेज मार्क्स के मार्क्स आते हैं, जो सेक्शनल मार्क्स में आपके एवरेज मार्क्स आते हैं, उनका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। व्हाट्सएप को अवॉइड करके टेलीग्राम पे भेजेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा फोटोज़ और जो आपके स्क्रीनशॉट है हमेशा सेव रहेंगे, तो मैं पीछे जाके देख भी सकता हूँ कि आपने कब मुझे क्या भेजा था। तो इसको ये करा करिए कि आप अगर हो सके तो टेलीग्राम पे मुझसे ज्वाइन होकर सारी चीज़ें भेज सकते हो। और टेलीग्राम पे भी मैं सेव नंबर से हूँ, 8957457764। और यहाँ पे देखो हम लोग जो फोकस करेंगे पिनैकल पे करेंगे, टेक्स्ट बुक पे करेंगे, कि जितने भी आप मॉक्स लगाएंगे या तो आप टेक्स्ट बुक से लगाइए या तो आप पिनैकल से सॉल्व करिए। पिनैकल बुक जानते हो ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके, सारी की सारी, अरे इंग्लिश हिंदी नहीं होती है, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी बुक आपको चारों मिल जाएंगी। इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी? टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहाँ कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएंगी। और अलग अलग चैनल्स भी हैं बाय द वे, अपने यहाँ पे भी मिल जाएंगे। बट हाँ, वही बात है कि मैं इसे प्रमोट नहीं करूँगा कि भैया फ्री में ले लो जब वो चीज़ कंटेंट का पेड है। तो अगर आपको उसके क्वेश्चंस मिल सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं से आपको मिल जाए, अगर किसी ने खरीद रखी है तो, या अगर आपके पास हार्ड कॉपी तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बाय द वे आपको पता है थोड़ा टेलीग्राम की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो सब मिल जाएगा आपको। तो पिनैकल से ही तो क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। पिनैकल सीरीज आप लोग स्टार्ट कर सकते हो कि डेली, जैसे मैंने बोला कि 2 सॉरी
कि मॉक करना है तो आप NACL का एक 25 वाले मॉक उठाए, कंप्लीट कर लिए, मतलब 25 क्वेश्चन वाला इंग्लिश का मॉक उठाए, कंप्लीट कर लिए, ऐसे कर सकते हो। या फिर जैसे फरवरी टू मंडे का जो टारगेट है उसमें क्या लिखा है, डेली करंट अफेयर करने हैं आपको 1 घंटे और रिवीजन करना है 10 PM से पहले। वही बात है कि सुबह सुबह आपने क्या किया, करंट अफेयर करी। अब देखो बात यह है कि सबका सिलेबस हो चुका है, सबका रिवीजन हो चुका है 5 महीने में। अब आपको करना क्या है, अब आपको करंट अफेयर से फोकस करना है। डेली जो करंट अफेयर आ रहा है 1 घंटे बढ़िया उन पर टाइम दो, उसके बाद रात के 10 बजे से पहले उनका रिवीजन कर लो। ठीक है, एक एक वर्ड में कहीं ना कहीं से आपको PDF वगैरह मिल ही जाएंगे। टेलीग्राम पे आप आ जाइएगा, जो भी दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, सीधा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो 8957। अगर आपका डाउट जेन्यून होगा तो आपको रिप्लाई मिलेगा, अगर नहीं होगा तो इग्नोर हो जाओगे। मतलब अगर ये मैसेज करोगे भैया भैया हाय, अगर हाय मैसेज करोगे तो यार फिर मैं हेलो रिप्लाई करूंगा। फिर आप बोलोगे अरे भैया वही हो, फिर मैं कहूँगा हाँ मैं वही हूँ। फिर आप अपना डाउट पूछेंगे, सीधा डाउट पूछो ना, सीधा डाउट पूछो, मैं सीधा आंसर कर दूंगा। तो कंप्लीट मॉक एंड एनालाइज। और हाँ वही बात है कि जब भी है ना, जब भी आपको डेली मतलब इस मंथ में मॉक देना है तो आपको एक कंप्लीट मॉक देना है, प्लस उसका एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है, BTS टेस्ट रिपोर्ट है, कहाँ मिलेगा, बाय द वे आपको BTS की अगर आप साइट पे जाएंगे ना, ब्रोजगार टू सरकारी की साइट पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेस्ट रिपोर्ट। तो उसमें डेली लिखा हुआ है कौन से सब्जेक्ट में कितनी गलती हुई, क्या नहीं हुई, सारी सारी वो आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको बताना है कि किस सब्जेक्ट में क्या गलती हुई, उस पर पूरा अपडेट कर देना। उसका स्क्रीनशॉट मुझे 9 बजे से पहले आपको भेजना, या तो पर्सनल भेज दीजिए, ग्रुप पे भेज दीजिए, मैं चेक कर लूँगा। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, फरवरी मंडे के दिन, फरवरी 2 मंडे के दिन आपको ये करना है कि भैया देखो सिलेबस अब हो चुका था, बट कहीं कहीं कुछ 20 सब्जेक्ट होते हैं। 20 सब्जेक्ट जो मोस्टली होते हैं, या तो आपका GS होगा, या तो आपको मैथ्स होगा, या तो आपके सारे होंगे। सारे होंगे फिर रहने दो फिर, ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट होंगे, या तो GS होगा या मैथ्स होगा। तो उन सब्जेक्ट्स में आपको टॉप 8 टॉपिक चुनने हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, या फिर कभी कभी दिक्कत देते हैं। पर भैया हमको तो 8 टॉपिक दिक्कत ही नहीं देते, 4 देते हैं तो 4 देते हैं। बट कभी कभी आपका मान लीजिए इन 3 टॉपिक से भी क्वेश्चन गलत होता है, तो उनको भी उठा लीजिएगा। और आपको लगता है कि ये टॉपिक भी वीक है तो उसको भी उठा लीजिएगा। टोटल 8 टॉपिक्स आप चुनेंगे हर सब्जेक्ट से, तो कितना जाएगा, 8 4 जा 36 टॉपिक्स आपके पास हो जाएंगे, और आपको इन्हीं को पढ़ना है। और हाँ, ये जो आप 8 टॉपिक चुन लो तो उसी दिन लिख लो, या फिर नोट में लिखो, कहीं कॉपी में लिखो, मुझे भेज देना कौन से वो 8 टॉपिक हैं। भैया आपको क्यों भेजेंगे, भेजोगे तो मंथ के एंड में मुझे पता रहेगा कि आपके जो टॉपिक्स हैं उनमें आपका इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो सेक्शनल मॉक आपको देना है मैथ के और इंग्लिश के। इंग्लिश मैथ के 2 देने हैं, इंग्लिश के 2 देने हैं। इंग्लिश के 2 दोगे तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ के 2 दोगे तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब इनके मैथ का जब दोगे ना, तो उसमें जो सॉल्विंग करी होगी रफ नोट में, उस रफ नोट का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, मतलब पिक चाहिए, है ना, ध्यान से। और हाँ, पिक क्लिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो 2 मिनट लगेंगे। डेली भेजोगे, थोड़ा अकाउंटेबल रहोगे तो कम से कम पढ़ पाओगे, पता रहेगा कि शाम को फोटो भेजनी ही भेजनी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फ्री करो, मतलब जो करना चाहो करो, फिर मुझे क्या ही दिक्कत है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा होना चाहिए जो कम से कम थोड़ा हमको गच्च करता रहे, फालतू पीछे परेशान करता रहे कि पढ़ो पढ़ो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, डेली करंट अफेयर वही है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको भैया मॉक देना है, एनालाइज करना है, 9 से पहले भेजना है पर्सनल ग्रुप, वो तो ठीक है। बट आज आपको रीजनिंग और GS के 2 मॉक लगाने हैं। रीजनिंग के 2 मॉक, GS के पुराने मॉक मत लगाना। पुराने मॉक जो होंगे ना, उनमें होंगे फिर 2019 2020 2021 2022 का करंट अफेयर, जिनका अब कुछ मतलब नहीं है। तो आप अगर हो सके तो रिसेंट के अगर कोई मॉक देखने को मिल जाए तो वो लगा लीजिएगा। सबसे बेटर है टेक्स्ट बुक, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कहीं से ले लेना, कहीं से जुगाड़ ले लेना, किसी दोस्त से ले लेना, समझ लेना, ले लेना अगर पॉसिबल है तो। फरवरी 4 वेडनेसडे को आपको क्या करना है, सेम चीज़ है ना। अब ये जो 2 फरवरी वाला था ये यहाँ पे रिपीट होगा, जो 2 फरवरी वाला था ये चीज़ यहाँ रिपीट होगी, और जो 3 फरवरी वाला था वो आगे जाकर यहाँ रिपीट होगा। ठीक है, दो सेम चीज़ है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग GS, इंग्लिश मैथ रीजनिंग GS। और हाँ, संडे के दिन क्या होगा, संडे के दिन जितने भी आपने मॉक्स लगाए, जितने भी, जैसे देखो 2 2 4 मॉक, 5 6 7 8 9 10, मतलब कम से कम हो सकता है 20 22 मॉक हो जाए आपके। वो सेक्शनल मॉक होंगे छोटे छोटे, वो आप दे लोगे, 50 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर ये सोच रहे हो कि भैया 50 क्वेश्चन डेली कैसे करेंगे, दिक्कत आएगी, तो भैया फिर रहने दो, फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो, थोड़ा समझो ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया हलवा में फालतू की नौकरी मिल जाती है। काफ़ी लोग सोचते हैं भैया 4 महीने पढ़ेंगे हमारी नौकरी लग जाएगी, यार 1 घंटा नहीं लगेगी, पढ़ाई करो, मेहनत करो, और थोड़ा सा सीरियस रहो, है ना, खुद को ताकत दो। तो ये चीज़ कर लीजिएगा, ये चीज़ समझ गया। और हाँ, इनका भेजना है एनालाइज पूरा करके, मुझे भेजना है पूरा। अब एनालाइज करके उस दिन कितने पेज भेजोगे, हो सकता है मुझे 4 से 5 पेज के स्क्रीनशॉट भेज देना कि भैया यहाँ मैथ है, यहाँ रीजनिंग है, ये मैंने मॉक लगाए थे। टोटल सारे मॉक लिखना, मॉक नंबर 1 मॉक नंबर 2 मॉक नंबर 3 मॉक नंबर 4 लिख देना भैया, 10 को रहा है 10 को रहा है 10 को रहा है 10 को रहा है। ठीक है, बाय द वे डेली भेज रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वीकली एक बार समराइज करके भेज देना। ठीक है, मंडे को वही है, मंडे का जो रिपीट होगा वो वेंसडे को होगा, ट्यूसडे का जो रिपीट होगा थर्सडे को होगा, फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे को वही सारी चीज़ें हैं ना, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और हाँ, एक बात और, कि जब आप रेस्ट करेंगे, संडे के दिन से आपको रेस्ट करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, और आप सीधा मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट इसलिए हो सकते हैं, अगर आप इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हो या फिर आप फरवरी 1 से फॉलो कर रहे हो, तो आप मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हो, भैया मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, इन सब्जेक्ट में ये आ रही, कौन से टीचर से पढ़ूँ, कौन सा सोर्स पढ़ूँ, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ सारे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। मैथ का थोड़ा मैं नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मैथ्स में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके, बाय द वे ग्रुप बने हुए तो ग्रुप में कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर कर देगा। तो इस चीज़ को समझिए कि आप संडे के दिन अगर कनेक्ट होना चाहो तो मुझसे हो सकता है, मैं टाइमिंग
अब ये नहीं कि रात के 10-11 बजे कॉल कर रहे हो, ऐसा नहीं भाई, 9 बजे से पहले डेली कॉल कर लिया करो अगर आपको नीड हो। सुबह 9 से लेके शाम के 9 तक कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। शाम के 9 तक नहीं, 7 बजे तक अगर आपको नीड लगे तो, या फिर टेक्स्ट कर देना, जब भी मैं फ्री हूँगा खुद कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो मंडे हो गया, डेली वही है, ये रिपीट हो रहा 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 है। तो फरवरी में आपको मॉक्स लगाने, टोटल आपके जो मॉक्स हो जाएंगे लगभग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दिन के 2 मॉक है 28 दिन है, नहीं दिन के 4 मॉक है 28 दिन है। 28 इंटू 4 कितना होता है, 4 8 जा 36, 6 3 इधर आया, 4 2 जा 8 9 10 11, 116 मॉक हो जाएंगे आपके। कौन से सेक्शनल मॉक, सेक्शनल है ये, और डेली एक मॉक दे रहे हो तो 28 दिन डेली मॉक दोगे। 28 दिन में 4 संडे थे शायद, हटा दो तो 24 मॉक हो जाएंगे फुल मॉक, है ना। फुल मॉक तो हो जाएंगे, नीचे नीचे जो टोटल आप देखो तो कम से कम 50-60 मॉक लगा लोगे। और जब 50-60 मॉक लगा लो तो अब आप रेडी हो एग्जाम को देने के लिए, किसी भी एग्जाम को आप दे सकते हो। बस रिवीजन डेली कर देना, रिवीजन डेली कर देना। और जिस दिन आपने मतलब अगर 6 महीने तक चैलेंज को फॉलो किया है 180 दिन तक, तो आप कभी भी ना सेंस, अगर सीरियस डाउट है तो कभी भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो सीधा कॉल पे, मतलब टेक्स्ट भी ना करो तो सीधा कॉल करोगे तो मैं उठा लूँगा। हाँ, बस उससे पहले 1-2 बार मुझसे बात कर लेना, मतलब मैसेज पे, ताकि मुझे पता चले कि ये व्यक्ति पढ़ने वाला है और इससे मेरी बात हुई है, मैं नंबर सेव कर लूँगा। तो मैं कभी भी, अगर आपको नीड पड़ेगी सच में, तभी कॉल करिएगा, ठीक है। वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार, अगर आपको लगे कि भैया यार ये इसमें कहीं दिक्कत आ रही है, तो अगर नहीं आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और गर्ल्स ग्रुप में आप लोग पिनैकल बुक की सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। जो गर्ल्स ग्रुप का प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ है ना, वहाँ पे कम से कम 20 से नहीं 15 से 20 लड़कियां होंगी जो कि मतलब डेली अपडेट करती थी टारगेट्स, तो मैंने उनका ग्रुप बनाया हुआ है। तो भाई अब आपको क्या करना है, आप जो भी दिन फॉलो कर रहे हो, जो भी दिन आप, हो सकता है फरवरी तक कोई ना आया हो, काफ़ी लोग जनवरी या फिर दिसंबर पे अटके हो, वही टारगेट्स कर रहा हूँ, तो मुझे एक एक दिन का टारगेट की रिपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। एक एक दिन के टारगेट की रिपोर्ट चाहिए है, और जो भी आपकी रिपोर्ट होगी उससे मुझे क्वेश्चन करने, और हाँ, मुझे बाईपीटी का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। बाईपीटी का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मुझे देखना है कि आपने रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैथ में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, इंग्लिश में जो मॉक दिए थे उसमें कितने स्कोर आया, कौन कौन से लेक्चर लिए, कौन कौन से टीचर से कौन सा लेक्चर लिया, कौन सा टॉपिक लिया। अब जिस टीचर से जो भी आपने लेक्चर पढ़ा होगा, आप मुझे भेज देंगे कि भैया इससे लिया, तो मैं ऊपर चेक करूँगा कि भैया आप तो अपने एशियन हिस्ट्री का महाजनपद पढ़ा था, तो मैं 2-3 दिन बाद हो सकता है आपसे उस टॉपिक पे क्वेश्चन कर लूँ, तो कम से कम आपको पता रहेगा कि रिवीजन करते रहो, वरना दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो। तो गर्ल्स ग्रुप में पिनैकल बुक सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, सारी की सारी बुक हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। डेली हम लोग को 80 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर कोई पीछे रह रहा है, जनवरी फरवरी तक नहीं आया है, तो बस ये याद रखो, जनवरी फरवरी वाले उनको तो ये सब करना है, ठीक है। उनको अब पढ़ना नहीं, उनका सब हो चुका है। और हाँ, बाकी जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका 65% सिलेबस हो चुका है, वो भी सीधा यहीं पे आ सकता है, ठीक है। अपने जो मेन सब्जेक्ट है, और हाँ ये तो मैं बता ही नहीं कि जो आपके बीक टॉपिक्स है ना, चाहे मान लो मैथ्स और इंग्लिश में, उन पे दोनों पे 3-3 घंटे देने हैं डेली। तो मतलब 6 घंटे तो पढ़ाई आपकी कोर पढ़ाई हो ही गई, कोर स्टडीज आवर 6 घंटे तो हो ही गए, ठीक है। ये देख रहा हो, ये डेली का लिखा हुआ है कि बिग टॉपिक जो अभी आपके मैथ्स और इंग्लिश में भी है, कौन से बिग टॉपिक जो 8 चुने थे हर सब्जेक्ट से, टोटल कितने थे, 8 4 36 होता है। हाँ यार, नहीं यार, 30, और भाई साहब 8 4 32 होता है यार। बताओ, लो हो गई बेइज्जती, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 36 होता है, बताओ यार, तुम लोग कमेंट करोगे हमको, चलो कर देना, कोई बात नहीं, अपने ही लोगों। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। गर्ल्स ग्रुप देख लेना, पिनैकल बुक सीरीज, ईच बुक एक, ठीक है। रीजनिंग हो गया। और हाँ, रीजनिंग का आप लोग क्या सोच रहे हैं, जैसे रीजनिंग हो सकता है कि रीजनिंग मतलब इतना कुछ हार्ड होता नहीं है, मैं इसमें हेल्प करा सकता हूँ कि हम लोग क्या डेली लाइव आके रीजनिंग के डेली 40-40 क्वेश्चन सॉल्व करें, चलेगा टॉपिक वाइज। और जीएस तो डेली 9 PM पे होती है, 9 PM पे डेली डिवीजन होता है। लेक्चर आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सारे डेप्थ में मिल जाएंगे। आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी, आपको हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, क्लास 7 की पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की अभी थोड़े चल रहे हैं, 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो सारे के सारे कवर होकर चैनल पे पड़े हुए हैं, एकदम डिटेल्ड लेक्चर। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी को बस देख लेना। अगर मज़ा ना आए तो फिर ऐसा करना, 200 रुपये मुझे पेटीएम कर देना, ठीक है। फिर आपको मज़ा आ जाएगा। चलो मजाक कर रहा हूँ। चलो आज की वीडियो के बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 1 फरवरी से आपको सारे के सारे टारगेट मिलने ही लगेंगे। आपको पता है कि गुड़िया जो है वो डेली आपको टारगेट भेज देती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बस फिर कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। और हाँ, फॉलो अगर करना है और अगर सीरियस मेंटरशिप चाहते हो, मतलब ये मैं देता नहीं हूँ, ठीक है। मुझे खुद पढ़ना होता है। मेंटर, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि भैया आप मेंटोर कर दो, मेंटोर कर दो, मतलब 1-2 मैसेज आते रहते हैं। तो भाई मेंटरशिप तो मैं नहीं दे सकता, और ना ही मैं उसके पैसे लूँगा, क्योंकि भाई मैं खुद बच्चा हूँ, मैं क्या पैसे लूँगा आप लोगों से। तो सीधी बात ये रखो, अगर आपको कोई डाउट है तो मैसेज कर लिया करो, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। फ्री में, फ्री, ठीक है। अपनी तो अपनी दोस्ती, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, जितना पैसा है तुम्हारे पास हमको दे देना, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, जितना उतना मत देना, थोड़ा थोड़ा दे देना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, और गुड नाइट।